श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के अध्ययन के अंतर्गत हम 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्यम अति गुह्यतम ज्ञान इस अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राजगुह्य योग कहते हैं। तो 8वें अध्याय और 9वें अध्याय का संबंध क्या है? 8 में जो भगवान आपने बोला था जिनमें अनन्य भक्त है वो जो मार्ग जानने के पर भी वो उसको उल्लंघन करके भगवान धाम जाता है। उसके वर्णन इसमें भक्त कैसे होता है, अनन्य भक्त कैसे होता है। तो पहला ये बहुत सही उत्तर है कि भगवान ने कहा 2 मार्ग है जाने से संसार से, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, परंतु अनन्य भक्त को इसकी चिंता नहीं है। तो फिर अनन्य भक्ति क्या है? तो उसको समझाने के लिए 9वां अध्याय शुरू हुआ। दूसरों, भक्ति में योग में सबसे श्रेष्ठ है केवला भक्ति। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति में भी 2 प्रकार हैं, मिक्स भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है। तो शुद्ध भक्ति का वर्णन सुनाया जाएगा। और एक दृष्टि से देखा जाए तो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान बता रहा हूं। तो 8वें अध्याय में कुछ प्रश्न आ गए अर्जुन के, तो उन प्रश्नों को पूरा करके भगवान पुनः ज्ञान विज्ञान को आगे विस्तार से बताना चाहते हैं। तो 7 और 9 अध्याय एक जैसा है, फिर भी 9वें अध्याय को गुह्यतम ज्ञान कहा गया है। दोनों में समानता है, दोनों में विभूतियां हैं, दोनों में देवताओं की पूजा का वर्णन है, दोनों में भक्ति का वर्णन है, फिर भी ये महान है। तो सारी भगवत गीता में पहले तो वेदों का सार भगवत गीता, भगवत गीता का सार बीच के 6 अध्याय, और बीच के 6 अध्यायों का सार 9वां और 10वां अध्याय। तो इस प्रकार से ये गुह्यतम ज्ञान है। और अब पहले 3 श्लोक जो हैं उसमें है श्रवण और कौन योग्य है कौन अयोग्य है, इस
अनन्य भक्ति को प्राप्त करने का। तो ये पहले 3 श्लोक हैं, ठीक है। पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा। इदं तु ते गुह्यत्मं, तू का मतलब है अभी तक जो ज्ञान दिया है ना उस सब से ये विलक्षण है। तो दूसरे अध्याय में जो ज्ञान दिया है वो गुह्य ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। 7 और 8 अध्याय में जो ज्ञान दिया गया है वो गुह्यतर ज्ञान है, क्योंकि उसमें आत्मा के जो स्वरूप है उसके अंतर्गत भगवान की सेवा का वर्णन है, तो वो गुह्यतर है 7 और 8। परंतु 9वां अध्याय है गुह्यतम, इसमें अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन है। तो गुह्यतमम तू का मतलब दूसरे से ये विलक्षण और अति गुह्यतम ज्ञान है। प्रवक्ष्यामि, मैं आपको इसका प्रवचन करके सुना रहा हूं। क्यों? क्या आपका गुण क्या है, योग्यता क्या है? अनुसूयवे। अनुसूयवे का मतलब किसी भी आप मुझ में दोष नहीं देखते, मुझसे ईर्ष्या नहीं करते और स्वार्थी नहीं हो। 3 अर्थ तो लिख लीजिए अनुसूयवे के। स्वार्थी नहीं हो, ईर्ष्या नहीं करते और दोष नहीं देखते। और यहाँ ज्ञानम का अर्थ है भक्ति। दो भगवान में दोष नहीं देखना। यहाँ ज्ञानम का अर्थ है भक्ति। क्यों? ज्ञान का अर्थ होता है जिसके द्वारा किसी को जाना जाए, तो भक्ति ही है जिसके द्वारा भगवान को जाना जाता है। भाई ज्ञान की परिभाषा क्या है? जिसके द्वारा किसी को जाना जाए। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जाया जा सकता है। इसलिए यहाँ जो ज्ञान शब्द है इसका अर्थ है भक्ति। विज्ञान सहितम माने अनुभूति के साथ। यज्ञात्वा, जिसको जानने से, मोक्ष से आप सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। अशुभात कोई संदेह नहीं है। बिना संदेह के मोक्ष से का मतलब कष्ट कोई नहीं होगा, सब दुख से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान की भक्ति करने के लिए उद्दीपन क्या है? उद्दीपन समझते हो? एक शब्द है उद्दीपन, भक्ति रसामृत सिंधु का शब्द है। जैसे आप मोर पंख देखें तो आपको कृष्ण याद आ जाए। उद्दीपन का मतलब है किसी चीज को याद कराना। भगवान के स्मृति कराने के लिए कोई ऐसी चीज देखें तो उसको कहते हैं उद्दीपन। ये सब उद्दीपन है। तो भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का वैभव और ऐश्वर्य उद्दीपन है भक्ति के लिए। भाई जहाँ चमत्कार होता है वही नमस्कार होता है ना। तो ये भगवान का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, चमत्कार है, वो भक्ति के लिए हमको प्रेरित करता है।
हम भगवान की सेवा करें, सेवक उसके लिए, भाई मेरा स्वामी इतना महान है, तो सेवक के हृदय में भाव उत्पन्न होगा सेवा करने का। और दूसरा इस अध्याय में केवला भक्ति की महिमा गाई गई है। केवल भक्ति, अनन्य भक्ति। भक्ति ज्ञान से, कर्म से, ज्ञान से, योग के साधन से महान है। अब हम पहले 7वें अध्याय में 2 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके आए हैं। कौन सी? प्रधानीभूता और केवला। तो इन दोनों में भी केवला सर्वश्रेष्ठ है। क्या उसकी विशेषता है? वो अपने आप में पवित्र करने वाली है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जितना भक्त अधिक भगवान के विषय में श्रवण करता है उतना ही वो प्रबुद्ध होता है। भगवान के विषय में बार बार श्रवण करना हमारे को प्रबुद्ध करता है। और भागवत में श्रवण की सिफारिश की हुई है। ये कौन सा श्लोक है? यह लिखा है, ये श्लोक आप किसी को समझ में आ रहा है कौन सा है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? कौन सा? बोलिए बोलिए। ये श्लोक है, सतांग प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। अब देखो ये लग रहा है रसायन करना, ये लग रहा है श्लोक। अब पढ़ो, लग रहा है ये श्लोक अब? हाँ है ना? सतांग प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। क्या है? हृदय कर्ण रसायन। कौन सा श्लोक नंबर? कौन सा? सबको बता दो। हाँ कौन सा? नहीं तो 2 में नहीं होगा, ये तो आगे है। 3 में होगा। 3 25 25 होगा। 3 25 25 25 होगा। 3 25 25 3 25 25 होगा। देखो भक्तों के संग में भगवान की शक्तिशाली कथा सुनने से, है ना? तो यहाँ लिख दो कि ये भागवत में कहाँ से है वाला? 3 25 25 से। ठीक है? वो अपना अलग श्लोक है। ये लिखा है ना ऊपर भागवत में, प्रभुपाद जी लिखे है, फिर वो लिखा है, उसका अर्थ लिखा है, तो श्लोक को ढूंढना चाहिए। तो ये श्लोक है। ठीक है? अब भक्तों के संग में तो भगवान की कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, परंतु अगर किसी ज्ञानी के संग में बैठे, किसी दार्शनिक जो किसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ पंडित है, उसके साथ बैठने से भक्ति नहीं उत्पन्न होती। क्यों? क्या क्या कारण क्या लिखा है? हाँ, वह उनका अनुभूति का ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान है केवल किताब का। किताब के ज्ञान से भक्तों का संग नहीं होगा। अब भक्तों के संग में चाहे कितना बड़ा विद्वान पंडित संस्कृत का हो या ज्ञानी हो, परंतु क्योंकि अनुभव का ज्ञान नहीं है तो उससे भक्ति में वृद्धि नहीं होगी।
क्योंकि भक्त भगवान का निरंतर सेवा में, भक्त भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहता है, तो भगवान उस भक्त की मानसिकता को और उसकी क्या लिखा है, निष्ठा को, यहाँ है सिंसियरिटी को, मतलब कितना वो निष्ठावान है, सही है। भगवान जान जाते हैं और उसको बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान के विज्ञान, कृष्ण विज्ञान को भक्तों के संग में समझ सकता है। तो अब क्या कहा गया यहाँ कि भगवान हमारे हृदय में, कृष्ण हमारे मन के भाव को देखेंगे, हमारी भक्ति की निष्ठा को देखेंगे, तो हमारे को अंदर से प्रेरणा देंगे भक्तों के संग में जाकर भगवान को समझ लें। तो सहायता कौन करेंगे? भगवान। कैसे करेंगे? हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो जानते हैं हमारा भाव कैसा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उसी श्लोक का टुकड़ा है, देखो पीछे लिखा है, कृष्ण की शक्तिशाली चर्चा का मतलब मम वीर्य संविदो, उसी की परिभाषा है। और भक्तों के संग में करेंगे तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक साक्षात्कार में आगे बढ़ेंगे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उत्तम, अति उत्तम अपनी शक्तिशाली सेवा में संलग्न करने के लिए इस 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान बता रहा है, बताने जा रहे हैं। जो पहले बताया उससे भी बहुत गुह्यतम है। अब इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन को भगवान सुनने में लगा रहे हैं। बार बार सुनने से अर्जुन भगवान की सेवा के उन्नत स्थान पे पहुंच जाएगा और 9वें अध्याय में जो गुह्यतम ज्ञान दिया गया है वो पहले दिए हुए ज्ञान से महान है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला अध्याय तो सारी गीता का भूमिका है। दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया है, इसलिए वो गुह्य ज्ञान है। 7 और 8 अध्याय में भक्ति का की सूचना मिलती है, जिसके द्वारा कृष्ण भावना में व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता है, इसलिए उसको गुह्यतर ज्ञान कहा गया है। परंतु 9वें अध्याय में अनन्य भक्ति का जो वर्णन है शुद्ध भक्ति का है, इसलिए ये गुह्यतम है। जो भगवान के गुह्यतम ज्ञान को समझता है वो दिव्य स्थिति है। उसको फिर कोई भौतिक दुख नहीं है, कलेश नहीं है। ये किसका अर्थ है? मोक्ष से, अशुभात। अब भक्ति रसामृत सिंधु से क्या लिखा है? जिसकी भगवान की सेवा की निष्ठा है वो भले बद्ध अवस्था में है, फिर भी उसको मुक्त कहना चाहिए। कहाँ है भक्ति रसामृत सिंधु में ये लिखा है? कहाँ है? जीवन मुक्त से उच्चते, वही एक श्लोक लगता है और कोई नहीं लगता है।
या यस्य हरिर्दास्य मनसा कर्मणा वाचा अक्लेशो अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ये थोड़ा सा बिल्कुल वैसा लगता नहीं है, परंतु उसके अलावा और कोई जिसको जीवन मुक्त समझना चाहिए लिखा नहीं है। भौतिक जगत में रहते हुए मुक्त है तो जीवन मुक्त हुआ ना। तो वो श्लोक ज्यादा वही लग रहा है। या यस्य हरिर्दास्य मनसा कर्मणा वाचा अखिलेशो अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। भगवत गीता में भी ऐसे लिखा हुआ है 10वें अध्याय में। जैसा जो इस प्रकार भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो पहले ही मुक्त है। कहाँ है 10वें अध्याय में? हाँ जी, 10वें अध्याय में, भगवत गीता के 10वें अध्याय में लिखा है जो भी ऐसे भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो मुक्त है, लिबरेटेड पर्सन। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है ना, ऐसा कोई श्लोक नहीं इसमें ऐसे लिखा है। मुक्त वहां शब्द है ही नहीं। शुभाशुभ फलेर मोक्ष कर्म तो इससे पहले होगा यत करोषि यदस्नासि है क्या? इसके बाद ये है नहीं, तो इसलिए बोलता हूँ 10 में है नहीं। 10 से जो श्लोक यहाँ आगे से जो आ रहा है ना भाव, वो 10 का श्लोक है ददामी बुद्धि योगम का। भाव जो आगे से आ रहा है, भगवान हृदय में बैठा है, मनोभाव को देखते हैं, उसको भक्ति में लगाते हैं, तो वो श्लोक ज्यादा एक 10वें अध्याय का वही लगता है। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे, क्योंकि उसमें है ऐसे लगा हुआ है का मतलब भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे, मतलब मुक्ति प्राप्त करेगा। मैं बुद्धि योग दूंगा जिसके द्वारा वो मेरे को प्राप्त कर लेगा। अब प्रभुपाद जी इस श्लोक पे आते हैं। इस श्लोक में जो ज्ञान शब्द है उसका अर्थ है शुद्ध भक्ति, और वो है 9 प्रकार की। 9दा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और इन 9 में से एक या अन्य अंगों का कोई पालन करेगा तो आध्यात्मिक उन्नत होकर कृष्ण भावना में स्थित होगा। तो ये क्या करेंगे? श्रवण कीर्तन क्या काम करेंगे? हृदय को शुद्ध कर देंगे, चेतो दर्पण मार्ग कर देंगे, तो भगवान कृष्ण के विज्ञान को समझ सकेंगे। तो भक्ति के ये अंग करेंगे चेतो दर्पण मार्जन, और उससे हमारे को कृष्ण विज्ञान समझ में आएगा। कृष्ण विज्ञान अब प्रभुपाद के केवल इतना कि आत्मा शरीर से अलग है, ये ज्ञान अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये आध्यात्मिक अनुभूति का शुभ आरंभ है। और 7वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन है, भगवान की शक्तियों का वर्णन है, परा और अपरा का। तो वो उससे महान है। किससे? आत्मा को सिर्फ शरीर से अलग समझने से वो ज्ञान महान है। क्यों महान है? क्योंकि उसमें भगवान का वर्णन है।
और 9वें अध्याय में भगवान की महिमा विस्तार से वर्णन की गई है। अब अनुसूय शब्द का अर्थ है, महत्वपूर्ण शब्द है। अब प्रभुपाद जी अनुसूय शब्द को लिख कर कहते हैं, सामान्य गीता के टीकाकार बड़े बड़े विद्वान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। बहुत बड़े विद्वान भी भगवत गीता को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करते, क्योंकि कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए उनका भावार्थ और टीका बेकार है। भक्तों का भावार्थ प्रमाणिक है। जो भगवान से ईर्ष्या करेगा वो कैसे शुद्ध और सिद्ध ज्ञान को प्राप्त करेगा? जो भगवान की निंदा करेगा बिना जाने वो मूर्ख है। इसका मतलब भगवान में दोष देखेगा। कैसे दोष देखेगा? भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, कहेगा अरे ये देखो इतना बड़ा भगवान अहंकारी है, अपनी पूजा करा रहा है। ऐसा जो कहेगा वो भगवान से ईर्ष्या करेगा। क्यों ऐसे कहते हैं भगवान? लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं? भगवान बहुत स्वार्थी है, अपनी पूजा कराते हैं। ये भगवान में दोष देखना है। जो भगवान को कृष्ण को परम पुरुष भगवान और दिव्य विग्रह जानते हैं वही इन अध्यायों से लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा पहला श्लोक पूरा होता है। उसमें भक्ति को समझने के लिए जो योग्यता है अनुसूय वे मुख्य है। दूसरी योग्यता तीसरे श्लोक में है। आप तीसरे श्लोक को पहले देख लो, दूसरी योग्यता को देख लो। अशर्धधानाः पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। यही है ना? ये नहीं है? यही होगा तीसरा। देखो यही है ना? तो अश्रद्धाना इसका मतलब श्रद्धा भक्ति को प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। दो योग्यताएं यहाँ लिखी हैं, श्रद्धा और अनुसूयता। श्रवण के प्रति, भगवान के विषय में श्रवण में श्रद्धा और अनुसूयता, ये दो गुण हैं जिनसे भगवत ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, केवल भक्ति में प्रवेश किया जा सकता है। ईर्ष्यालु और अश्रद्धालु ये प्राप्त नहीं कर सकते। चौथे अध्याय में भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखा गया था, एक शब्द लिखा था ना, 3 को ज्ञान ये प्राप्त नहीं होता है। वहाँ 3 कारण थे। कौन है? चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में 3 जो है वहाँ भी लिखा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। और 3 है जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कौन कौन है? संशय आत्मा, अज्ञ और अश्रद्धानस और संशय आत्मा। वहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो ये ध्यान रहे कि ये दिव्य ज्ञान के लिए 2 मुख्य हैं। वहाँ भी दिव्य ज्ञान ही है भगवान के विषय में। भगवान के जन्म का ज्ञान है, लीला का ज्ञान है, वो भी दिव्य ज्ञान है। वहाँ भी अश्रद्धा है। और संशय का मतलब है ईर्ष्या करना। भाई संशय क्यों है भगवान के विषय में? क्योंकि ईर्ष्या करता है, इसलिए संशय है। अज्ञ का मतलब अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है।
तो अब महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ रहे हैं। ये तीनों में भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उसकी महिमा बता रहे हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम शब्द जो यहाँ है वो भी भक्ति का सूचक है। देखो, जो ज्ञान अविनाशी है वो तीनों गुणों से परे है, तब अविनाशी है ना। तीनों गुणों में होगा तो नाश हो जाएगा। तो भक्ति ही तीनों गुणों से परे है, इसलिए ये ज्ञान अविनाशी है। इसलिए अव्यय शब्द जो है भक्ति का सूचक है। सामान्य ज्ञान सतोगुण में होता है, इसलिए वो नाश होता है, वो अव्यय नहीं है। तो यहाँ अव्यय शब्द भक्ति का सूचक है। और धर्मयम शब्द भी भक्ति का सूचक है। अनन्य भक्त, धर्मयम का अर्थ भी अनन्य भक्ति है। जैसे भागवत में धर्म के लिए कौन सा श्लोक है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यदो। तो इसलिए धर्म भी अनन्य भक्ति का सूचक है, इसी कारण। ठीक है। अब राज विद्या राज गोयम का मतलब ये विद्या सारी विद्याओं का राजा है, और जो गोपनीय रखने की चीजें हैं उन सब में गोपनीय रखने जैसी रहस्यमय ये गुह्यम है। दूसरा अर्थ है ये राजाओं की विद्या है, जैसे राज परंपरा में आती है। तो दो परंपराएं होती है, एक राज ऋषियों की परंपरा प्रचार के लिए, और एक आचार्यों की परंपरा। ऋषि परंपरा तो चलती रहती है, परंतु राज ऋषि परंपरा में बाधा आती है। तो यहाँ पवित्रम का मतलब ये जो भक्ति है शक्तिशाली, पवित्र करने वाली, और किसी साधन की जरूरत नहीं। उत्तमम का मतलब दिव्य है, तम से परे है, अंधकार से परे है। उत्तम का मतलब दिव्य है। प्रत्यक्ष अवगम का मतलब है किसी को समझना, अवज्ञा ज्ञान जानना। और प्रत्यक्ष मतलब सामने से जानना, अभी इधर ही, तत्काल, मरने से के बाद नहीं। ये भक्ति अभी अपना प्रभाव जीते जी दिखाती है, और ये धर्म है। और सुसुखम का मतलब जैसे नाचना गाना और खाना, इसमें कौन सी मुश्किल है भाई? कर्मियों की तरह यज्ञ के लिए झंझट नहीं करना है, ज्ञानी की तरह शास्त्रों में जाके किताब का कीड़ा नहीं बनना है, योगियों के लिए इंद्रियों को रोक के चुप करके बैठना नहीं है। यहाँ तो मलाई कोफ्ता और पनीर खाना है और नाचना है, तो कौन सा इसमें दुख है? सुसुखम है। तो अन्य साधनों में जो कष्ट है वो भक्ति में कष्ट नहीं है, इसलिए सुसुखम है। अब ये का मतलब अविनाशी है, ये शब्दों का अर्थ ही है। और प्रभुपाद ने बहुत लंबा तात्पर्य शब्दों के अर्थों के साथ दिया है। ये भक्ति राज विद्या है। तो राज विद्या कौन है? भक्ति राज विद्या है। इसका अर्थ है कि भगवान के पूजन की विधि में ये सब विधियों का राजा है। भाई कर्म से भी भगवान की पूजा होती है, ज्ञान से भी होती है, योग से भी होती है, मिक्स भक्ति से भी होती है, परंतु ये अनन्य भक्ति भगवान के पूजा का राजा है। और ये बहुत गोपनीय गुह्य है। ये जो केवला भक्ति है ये राजगुह्य है, ये राजगुह्य भी है। क्योंकि पवित्र क्यों है कि सारे पापों को धो देती है और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। ये आत्मा के ज्ञान से भी ज्यादा पवित्र करने वाली है। आत्मा का ज्ञान ज्ञानियों का है, वो भी पवित्र करता है, परंतु ये उससे ज्यादा शक्तिशाली पवित्र करने वाली है।
अनंत जन्मों के पाप राशि को क्षय कर देती है भक्ति। अब प्रत्यक्ष अवगमन के लिए एक श्लोक भागवत से दिया है, मेरे ख्याल हमारे तात्पर्य में नहीं है। प्रत्यक्ष अवगमन के लिए श्लोक दिया है 11:2:44। कहाँ है, क्या कहाँ है, किसमें है? हाँ, भक्ति ही परेशानुभव वृक्ते अन्यत्र चैष त्रिकेकधा काल प्रपद्यमानस्य यथा अशंतयुस्यो तुष्टि पुष्टि क्षुधा अपाय अनुघासम। इसका मतलब भाई भोजन करेंगे तो आपको लगेगा ना कि भूख भी चली गई, शक्ति भी आ गई। आज पता लगा होगा ना सभा निर्जल वालों को, पानी पीते ही बड़ा आनंद आ गया, पानी मिला जान आ गई, तो प्रत्यक्ष हो गया ना। तो भगवान की अनुभूति होती है, भक्ति जागती है और संसार से विरक्ति होती है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। ये श्लोक इसलिए दिया हुआ है। और धर्मयम के अंतर्गत श्लोक दिया गया है यथा तरोर मूल निश्चयेन तृपयन्ति तद स्कंद भुज शाखा। ये जो श्लोक दिया है काहे के लिए? धर्मयम के लिए। ये ऐसा धर्म है कि सारे धर्म अपने आप पूरे हो जाते हैं। और सुसुखम का मतलब बताया आपको, कर्म ज्ञान की तरह दुख नहीं देती, भक्ति अविनाशी है। बलदेव विद्या विष्णु जो भाव लिखा है वो प्रभुपाद ने अपने आरंभ में लिखा है कि सारे ज्ञानों का राजा है। तो कौन से ज्ञान है? तो लिखा है वैश्वानर विद्या, दहरा विद्या, सांडिल्य विद्या। और हमारे पुस्तक में प्रभुपाद ने 6 विद्याएं लिखी है, देखो, गौतम, कणाद, ये सब नाम लिखे है ना। इसको बोलते हैं छठ शास्त्र। क्या कहते हैं? षड दर्शन है ये। गौतम, कणाद और क्या क्या नाम है? गौतम, कणाद, कपिल, यज्ञवल्क्य, सांडिल्य, वैश्वानर, व्यासदेव का वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय, सांख्य कपिल का, गौतम का न्याय है मेरे ख्याल में, जैमिनी। ये 6, कम से कम 6 शास्त्र कौन से हैं इनके नाम? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 शास्त्रों के नाम आने चाहिए। षड दर्शन। बोला गुह्यतम ज्ञान क्या है? बोला भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। उत्तमम पवित्रम, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर को नाश कर देती है। पवित्र इतनी है, इसका अर्थ क्या? सूक्ष्म शरीर को नाश कर देती है, इसका अर्थ क्या? कि सारे पाप जो है सूक्ष्म शरीर में होते हैं। पाप नाश करेगी तो सूक्ष्म शरीर नाश होगा तो मुक्त हो जाएगा। भाई पाप कहाँ होते हैं? मन में, सूक्ष्म शरीर में होते हैं सारे। नहीं, ये सूक्ष्म शरीर नाश करने वाली। लिखा है कर्म जो है वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। जब कर्मों के फल ही नाश हो गए तो सूक्ष्म शरीर नाश हो गया और मुक्ति हो गई। अब ये श्लोक है जो हम पढ़ेंगे, भक्ति शास्त्रामृत में पढ़ा है, फिर भी पढ़ेंगे, पवित्र के लिए है ये। पाप नाश करती है। कौन से पाप है? हमारे पुस्तक में भी ये श्लोक है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलो मुखम कर्मेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। अब हमारे को अप्रारब्ध का अर्थ आना चाहिए। पापम, कूट, बीज और फलोमुखा, फलोन्मुखा। ये 4 हैं।
ये सब एक एक करके प्रारब्ध से शुरू होंगे और प्रारब्ध तक कूट और बीज के साथ। और परम तो स्टोर हाउस कूट है दुकान में आ गया, वहाँ समझाया था ये स्टोर हाउस में भरा है वो है अपरम, उसको किसान दुकानदार लेके आया एक कूट, और दुकानदार से किसान लेके आया बीज हो गया, और जमीन में फेंक दिया फलन चार पूरा समझाया। और स्टोर हाउस में होती है, और स्टोर हाउस से जो बाहर निकल के एक कूट, और दुकानदार उसको बेच रहा है वो बीज किसान को जो लेकर आया जमीन में फेंक दिया तो वो पेड़ पूरा हो गया। समझने के लिए ठीक है, अच्छा उदाहरण। इसमें दो जो हैं इस जन्म में नहीं होते। अब प्रारब्ध अब कुछ नहीं करेगा, वो पड़ा है, आगे काम करेगा, और कूट भी बाद में काम करेगा। बीज और प्रारब्ध अब करेगा। बीज का मतलब है कि मैं अभी मानो 50 साल का 60 साल का हो गया, तो अब जो मेरे को और जीना है उसमें क्या होना है वो बीज है। तो ये जो है ये बीज है कर्म के फल का बीज, ये इसी जन्म में आएगा। भाई एक आदमी 30 साल का ही अभी है, अभी तो हो गया, इसके बाद क्या होना है? भाई खजाना मिलना है कि जेल में जाना है ये मालूम नहीं, वो सब बीज में पड़ा है। तो वो बीज इस जन्म का, ये दो, पर इन सब को नाश कर देती है भक्ति। क्रमेण की परिभाषा क्या है? इसका मतलब कितना समय लगेगा आपके विचार में? उदाहरण क्या है इसके लिए? हाँ नहीं, 100 पत्ते हैं, एक सुई में 16 करो, सब में हो जाएगा, होगा एक के बाद एक में, लेकिन होता तत्काल है। ऐसा नहीं कि महीना लगेगा, सभी एक झटके से चले जाएंगे। इतने सारे पत्ते हैं, सुई अंदर से डाल दो तो जाएगी एक के बाद दूसरे में, लेकिन जाएगी तत्काल। प्रत्यक्ष, अवगमम का मतलब जानकारी, प्रत्यक्ष का मतलब सामने, साक्षात। कि मेरी कथा सुनेगा, कीर्तन करेगा तो साक्षात मेरी अनुभूति कर लेगा। धर्म एवं के लिखा है, ये लिखा है कि गुरु की सेवा करना आदि, ये तो साक्षात जीते जी धर्म है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसको गुरु है वो भगवान को जानेगा। आगे आएगा ये छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भगवत गीता का अध्याय राज विद्या कहा गया है, क्योंकि ये सारे दर्शन और विद्याओं का राजा है। जो अभी तक बताया गया है उन सब का सार है। कौन से विद्याएं हैं? तो गौतम की विद्या है, कणाद की है, कपिल की है, याज्ञवल्क्य, सांडल्य, वैश्वानर और व्यासदेव। इनके अलग अलग दर्शन हैं। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है, परंतु 9वें अध्याय में सब ऐसी विद्याओं के राजा का वर्णन किया गया है। सारे वेदों से, सारे दर्शनों से जो सार है उसका वर्णन किया गया है। ये गुह्यतम क्यों है? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। इसका मतलब ये आत्मा के स्वरूप की जानकारी देता है कि वो शरीर से अलग है। प्रभुपाद जी फिर रखते हैं, गुह्यतम ज्ञान
परिपूर्ण होता है भक्ति में। गुह्यतम ज्ञान भक्ति में परिपूर्ण होता है। सामान्य लोग गुह्यतम ज्ञान को नहीं जानते हैं, वो केवल बाहर के ज्ञान को जानते हैं। सामान्य जहाँ तक विद्या का प्रश्न उठता है, वो तो आप देखें, चाहे राजनीति हो या समाज हो या भौतिक या रसायन विद्या हो या अर्थशास्त्र हो या ज्योतिष हो, इंजीनियरिंग, जो कुछ है, ये सब विद्याएं हैं। इतने सारे विश्वविद्यालय, कहीं भी आत्मा के विज्ञान का वर्णन नहीं है। परंतु आत्मा शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है, परंतु फिर भी इतने महत्वपूर्ण आत्मा के विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में विशेष रूप से आत्मा के ज्ञान को दिया गया है। वहाँ बताया गया है, अंतवंत में देहा नित्यो शक्त शरीर। शरीर तो नाश होने वाला है, परंतु आत्मा अविनाशी है। ये है गुह्य ज्ञान। जहाँ हम आत्मा को समझते हैं अविनाशी है, कोई परिवर्तन, विकार रहित है, नित्य है, शाश्वत है। परंतु ये जानकारी हमारे को सकारात्मक जानकारी नहीं देती है कि आत्मा का कार्य क्या है, ये नहीं बता रही है। आत्मा के गुणों का वर्णन कर रही है, लेकिन आत्मा के कार्य का वर्णन नहीं करेगी। परंतु प्रभुपाद जी, कभी कभी लोग समझते हैं कि ओ आत्मा शरीर समाप्त हुआ तो आत्मा समाप्त हो गई, मुक्त हो गई, फिर वो शून्य में चली गई, निराकार में। ये सब गलत धारणा है, ये सत्य नहीं है। ये आत्मा जो इतनी सक्रिय है, बिना आत्मा के ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो जब शरीर से निकलेगा तो फिर वो और सक्रिय होना चाहिए ना। वो ऐसे समझ लें कि एक आदमी 2.5 से 1 कुंटल वजन उठा के जा रहा है तो नहीं चल पाएगा, फेंक दो वजन तो फिर दौड़ता जाएगा। तो आत्मा के ऊपर इतना सारा शरीर उठा के चल रही है, तब भी इतना काम कर रही है। जब शरीर नहीं होगा तो कितनी उसमें और सक्रियता होगी, बहुत फुर्त हो जाएगी और तेजी से काम करेगी। तो इसलिए जो नित्य आत्मा तो सनातन है और उसकी क्रियाएं भी सनातन है, वो आध्यात्मिक जगत में होती है। ये जो आत्मा की क्रियाएं आध्यात्मिक जगत में होती है, इसको गुह्य ज्ञान कहते हैं। ये आत्मा की आध्यात्मिक जगत में जो क्रिया है, इसका मतलब भगवान की निरंतर सेवा, भक्ति, वही गुह्यतम है। यहाँ आत्मा की, इसलिए आत्मा की सक्रियता को राज विद्या कहा गया है। ये है राजगुह्य, गुह्यतम ज्ञान ये है। यहाँ तक तो हो गया गुह्य, राज विद्या और राजगुह्य का वर्णन पूरा। अब वर्णन शुरू हो रहा है पवित्रम का। यहाँ से अब पवित्रम शुरू हो रहा है। ये ज्ञान पवित्र, अति पवित्र है। पद्म पुराण में कहा गया है, वही श्लोक है। पहले श्लोक प्रभुपाद ने नहीं दिया है, पहले भावार्थ दिया है। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी पद्म पुराण में, क्या कहा गया है? पाप का अगर विश्लेषण करेंगे तो जो काम करते हैं तो उसका फल अलग अलग स्तर पे होता है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, बीज डालेंगे तो एक दिन में तो पेड़ नहीं निकलेगा।
फिर कुछ समय के बाद अंकुरित होगा, फिर पेड़ निकलेगा, फिर तना निकलेगा, फिर टालियाँ, फिर पत्ते, फिर फूल, फिर फल। ऐसे ही कोई पाप करता है तो पहले वो छोटा सा उसका भाव होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसका फल होता है। तो पाप का फल भोगना पड़ता है। पाप बीज है, फल उसका भोगना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति अगर पाप करता है तो वो बीज रूप में रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर अलग स्तर पे जाता है। पाप तो अभी कर लिया, लेकिन अब इसका फल कब मिलेगा पता नहीं, कई जन्मों के बाद मिल सकता है। तो जो फल बाद में मिलेगा उसको कहते हैं प्रारब्ध। अच्छा, अप्रारब्ध। अप्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब अब हमारे को जो घर मिला, पवित्र परिवार मिला, मित्र मिले, विद्या मिली, सुख दुख मिले, ये है प्रारब्ध। अप्रारब्ध का मतलब अभी कुछ हमने काम पाप किए हैं, उसका फल पड़ा है, वो अगले जन्म में कभी पकेगा तब मिलेगा, उसको कहेंगे अप्रारब्ध। और प्रभुपाद ने तब आगे, अब इतना कह के प्रभुपाद जी एक और 7वें अध्याय का श्लोक बीच में दे रहे हैं, देखिए। तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्म। ये श्लोक देने का प्रभुपाद का उद्देश्य ये है कि जब तक पापों से कोई मुक्त नहीं होता है तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जो भगवान की भक्ति में लगा है वो पहले ही पापों से मुक्त हो चुका है, ये समझना चाहिए। अब है वो श्लोक, अप्रारब्ध फलम मिला। अब ये श्लोक आया है, और ये श्लोक के बाद प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ये है भक्ति की पवित्र करने की शक्ति, बहुत शक्तिशाली है। इसलिए इसको पवित्रम उत्तमम कहा जाता है। उत्तम का मतलब है दिव्य, तम का मतलब है भौतिक जगत अंधकार, और उत्तम का अर्थ है दिव्य। किससे दिव्य? भौतिक कार्यों से दिव्य। भक्ति कभी भी भौतिक कार्य नहीं हो सकते, परंतु कभी कभी ऐसे दिखता है कि भक्त भी भौतिक कार्य कर रहा है, परंतु वो भौतिक कार्य नहीं है। जो भक्ति को जानता है वो समझ सकता है ये कार्य भौतिक नहीं है, ये सारे आध्यात्मिक कार्य हैं भक्ति के, इसमें भौतिक प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं है। अब प्रभुपाद जी पवित्रम पूरा कर दिया, उत्तमम पूरा कर दिया, अब अवगम्यम प्रत्यक्ष अवगमम के ऊपर आ रहे हैं। देखिए, अब है प्रत्यक्षम अवगमम के भक्ति के का जो प्रणाम है, परिणाम जो है वो हम सामने देख सकते हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो अगर अपराध नहीं करता है तो तत्काल शुद्ध हो जाता है। तो वो कहते हैं हमने वास्तव में ये देखा है। कहाँ देखा है? बोला पाश्चात्य लोक में इतने सारे हेपी थे जो पाप कर्मों में लगे हुए थे, केवल कृष्ण भक्ति हरे कृष्ण जपने से पवित्र हो गए। प्रभुपाद हमने देखा है। फिर केवल गाए नहीं, जो दूसरों को सुनाए। अब प्रभुपाद लिखते हैं केवल स्वयं न करे, जो दूसरों को प्रचार करे, और इस प्रचार के कार्य में जो लग जाए कृष्ण भावना, उसको तो आध्यात्मिक उन्नति आस्ते आस्ते दिखाई देगी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो पवित्रता करना प्रत्यक्ष, इसके लिए पहले कोई आप बड़े विद्वान हो, संस्कृत आती हो, उच्च कुल में जन्म, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो हो जहाँ से हो, भक्ति के रास्ते में आओ और तत्काल ही हाथ हथेली के ऊपर फल पाओ। ये इतना पवित्र साधन है कि शुरू करेंगे तो पवित्र हो ही जाएंगे। वेदांत सूत्र में लिखा है प्रकाशश्च कर्मणे अभ्यासात्, भक्ति इतनी शक्तिशाली है
कि भक्ति के कार्य निस्संदेह प्रबुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। अब प्रभुपाद जी नारद का जीवन बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष कैसे भक्ति ने उसको परिणाम दिया। अब देखें नारद की जीवन के 2 श्लोकों के साथ। नारद पहले पढ़ा लिखा नहीं था, ब्राह्मण का पुत्र नहीं था, दासी पुत्र था, और माँ सेवा करके जाती थी तो संतों की सेवा करता था। फिर एक दिन उनका उच्चिष्ट खा दिया, ये श्लोक दे दिया, उनकी अनुमति से उच्चिष्ट खाया, उनकी सेवा किया, तो नारद जी को उनके संग से बहुत लाभ हुआ। और फिर नारद जी ने कृष्ण कथा सुनी उनसे श्रद्धापूर्वक। तो अपने आप वो प्रत्यक्ष जीवन में उसने सब देखा। माता जी के देहांत के बाद भक्ति उसको प्राप्त हो गई। ये नारद जी का उदाहरण किसके लिए दिया हुआ है? प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण भक्ति का, प्रत्यक्ष अवगमम। अब आता है धर्मयम के ऊपर। ये अलग अलग आप अपने पुस्तक में टुकड़े टुकड़े पे नाम लिख देंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं अभी इसको धर्मयम, इसमें भी नारद को लाते हैं। ये दासी पुत्र था, स्कूल भी पढ़ने नहीं गया था, माँ की सहायता कर रहा था, बस भक्तों का संग मिल गया और परम धर्म प्राप्त हो गया। परम धर्म क्या है? वो सवई पुंसा लिखा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य लोग धर्म का परम लक्ष्य नहीं जानते हैं, और वो है भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। वेदेशु यज्ञ तपस्सु, ये जो है सारे फल केवल भक्ति से मिल जाते हैं, जो 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक है। अब नारद अभी तक चल रहा है, इसमें धर्म में भी नारद चल रहा है। ये कैसे होता है? आप देखिए प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे, ये बिना पढ़े लिखे कहीं से भी कोई आए और इतना उत्तम धर्म का फल पाए, कैसे होता है उसके कारण लिख रहे हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने आचार्य का शरण ले लिया वो भगवान को जान लेगा। पुरुषो, पुरुष का मतलब भगवान, वेद का मतलब जानना। जो आचार्य का शरण लेगा वो वेद को जान लेगा। तो नारद जी ने आचार्यों का शरण ले लिया और वेद को जान लिया। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सुसुखम। ये सुसुखम क्यों है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु है, नाचना गाना है बस। जो आचार्यों ने दिया है प्रमाणिक, उसको पालन करना है। एक जगह बैठा, क्या करना है? सुनना है, प्रसाद खाना है, साधुओं का संतों का प्रसाद मिल जाए खाना है। बहुत बाबा ने लिखा कितने स्वादिष्ट प्रसाद खाना है, कोई परेशानी नहीं है। देखो भक्ति तो बड़ी आनंदमय है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सुसुखम का एक और परिभाषा। भक्ति करने के लिए कोई बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक दिया है। कोई गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, कैसी भी स्थिति में कर सकता है। फल फूल पत्ता किसको नहीं मिलता है, परंतु उसमें प्रेम होना चाहिए। भगवान को प्रेम से अर्पण करें। और ये ऐसे बहुत से इतिहास में हमको कथाएं मिलेंगी जिन्होंने बहुत पत्र पुष्प तुलसी के पत्ते से भगवान को पा लिया। और एक उदाहरण दिया है, 4 कुमारों ने तुलसी को सूंघा और भगवान की भक्ति मिल गई।
अब आते हैं अव्ययम के ऊपर। अव्ययम की परिभाषा क्या दिया है कि भक्ति इस जन्म में करेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे तो भी साथ चलेगी, वहां भी करेंगे। परंतु मायावादी क्या कहते हैं कि भक्ति करो थोड़ी देर के लिए, मुक्ति मिल जाएगी, फिर भक्ति की जरूरत नहीं है। तो ये ठीक नहीं है। फिर आप भगवान हो जाओगे, फिर भक्ति क्या करोगे? वो कहते हैं फिर हम भी भगवान हो गए। तो ऐसी भक्ति अस्थायी नहीं है, भक्ति निरंतर चलने वाली है। मुक्ति के बाद भी भक्ति चलती है भगवान के धाम में। उदाहरण किसी को याद है कि 2 जगह कैसे भक्ति चलती है? क्या बोला? कच्चा आम भी आम है और बिल्कुल आधा कच्चा भी आम है, बिल्कुल पक्का भी आम है। तो जब संसार में रहते हैं तो भी भक्ति है, कच्ची है, और भगवान के धाम में जाएंगे तो पक्की रसीली भक्ति हो जाएगी। तो उधर भी आम ही है। तो भक्त आम तो आम ही है, कच्चा हो या पक्का हो। ऐसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है। परंतु मुक्ति के बाद भक्ति होती है, उसका प्रभुपाद जी एक श्लोक दे रहे हैं 1854। देखो, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, इसका मतलब मुक्त होने के बाद पराभक्ति प्राप्त होती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कर्मी ज्ञानी और अष्टांग योगी तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक, आत्मा तक जानते हैं, या परमात्मा या ब्रह्म, लेकिन भगवान को जान नहीं सकते। वो भगवान को नहीं जान सकते स्वतंत्र रूप से। थोड़ा सा आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जान सकते। और यहां लिखा है, देखो भागवत में कहा गया है, और नीचे श्लोक दिया है, देखो एवं प्रसन्न मनसो। ये श्लोक कहाँ है? दूसरे 1-2 का है ये श्लोक है। ये भागवत जहाँ लिखा है ना, ये श्लोक का वर्णन है कि भक्ति करते करते मन प्रसन्न हो जाएगा और भगवान की अनुभूति हो जाएगी। अब प्रभुपाद के क्योंकि इतने सारे गुण हैं भक्ति के, इसलिए हम सबको भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। यह हमारा दूसरा श्लोक पूरा होता है। दूसरे श्लोक को शुरू कर देते हैं, ये भी लंबा है। तो इस श्लोक में जो जो शब्द हैं उनका अर्थ आपको आना चाहिए। पवित्रम कैसे है, पवित्रम क्यों है, उत्तमम क्यों है, प्रत्यक्षम अवगमम क्यों है, धर्मयम क्यों है, इसका अर्थ आना चाहिए। क्या है क्वेश्चन में? क्या है? पूरा श्लोक दे दो। बोला है जी राजविद्या राजवीय पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षम धर्मम सुखम अव्ययम, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। सबका अर्थ को लिखना है। बोला के परम गुह्य ज्ञान के निम्नलिखित गुणों का अर्थ स्पष्ट करे। राजविद्या राजवीय पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुखम अव्ययम। हाँ, तो आना चाहिए, ये अच्छा है। अशर्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। अश्रद्धानः पुरुष, जो व्यक्ति श्रद्धा रहित है, किसमें श्रद्धा नहीं है? धर्मस्य अस्य, भक्ति में।
जिसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, हे परंतप मुझको नहीं प्राप्त करता परंतु मृत्यु संसार में वापस लौट आता है। ये इसका अर्थ ऐसा ही है ना, समझ में आ रहा है? किसमें श्रद्धा नहीं है? भक्ति में। अब प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य मुख्य है ना, वो श्रद्धा शब्द के ऊपर है। और श्रद्धा के आधार पे 3 प्रकार के भक्त हैं, जो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उसका भी वर्णन है तात्पर्य में। ठीक है? कहा गया कि इतना धर्म ये आसान है, सुसूखम है, तो सभी लोग भगवत धाम चले जाएंगे? ये प्रश्न उठाया। बोला नहीं, अश्रद्धालु, जिसको इस धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं है। कौन सा धर्म? भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो अश्रद्धालु वापस मृत्यु संसार में आएंगे, भगवान श्री कृष्ण को नहीं पाएंगे। जो कहते हैं भक्ति खाम खा चढ़ा बढ़ा के भक्ति को कहा है, महान है, इसके ऊपर जिसको श्रद्धा नहीं है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इस श्लोक का भावार्थ है अश्रद्धालु भक्ति के मार्ग में नहीं चल सकता, क्योंकि आदौ श्रद्धा से तो भक्ति शुरू होती है। श्रद्धा नहीं है तो भक्ति कहां से आएगी? भक्तों के संग में श्रद्धा तो भक्ति का शुभारंभ है। इतना सारा लोग, दुर्भाग्य है कि भक्ति के विषय में वेदों से सुनते हैं, फिर भी भक्ति में निष्ठा पूर्वक नहीं रुक पाते। अब प्रभुपाद जी श्रद्धा की परिभाषा चेतना चरितमृत से दे रहे हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, ये लिखा है। अब देखिए, ये लिखा है श्रद्धा की परिभाषा, है ना? ये है श्रद्धा की परिभाषा। और फिर प्रभुपाद जी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर करने से सब काम हो जाएंगे, इसके लिए श्लोक दे रहे हैं भागवत का। यथा तरोर मूल निश्चयेन तृपयन्ति तत स्कंद भुज उपशाखा प्राण उपहार च यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्व आहरणम अच्युत जय। जड़ में जल देंगे तो सारा वृक्ष हरा भरा, पेट में भोजन डालें तो सारे शरीर को पुष्टि, भगवान श्री अच्युत की पूजा करें तो सब देवी देवता और ब्रह्मांड संतुष्ट। तो ये है निष्ठा, ये है श्रद्धा। तो प्रभुपाद कहते भगवत गीता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अगर तत्काल कोई इस निर्णय के ऊपर नहीं पहुंचता है कि सारे काम छोड़कर भगवान की भक्ति करना है, कृष्ण की विश्वास श्रद्धा करनी है, ये जीवन में ये सिद्धांत जीवन में अगर निष्ठा पूर्वक हो जाए तो समझना चाहिए कि श्रद्धा है। अब श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो कृष्ण भावना में? 3 प्रकार के श्रद्धा, देखो 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन आ गया। कनिष्ठ, पहले कनिष्ठ का वर्णन है। किसमें श्रद्धा नहीं है? शास्त्र का पता नहीं है क्या? देखो, जो कनिष्ठ होता है उसको श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए वो भक्ति में लगता है दिखावे के लिए, थोड़ी देर बाद के बाद गिर सकता है। क्यों? क्योंकि उनको पूर्ण निष्ठा वाली श्रद्धा नहीं है, इसलिए कृष्ण भावना में चल नहीं सकते। अब प्रभुपाद लिखते हैं, ये पढ़िए क्या लिखा है। हमें व्यक्तिगत इस बात का अनुभव है, बहुत से भक्त आए कृष्ण भावना में, कोई अपना कोई उद्देश्य लाए, उद्देश्य पूरा हो गया तो भक्ति छोड़ के, कौन सा उदाहरण देंगे?
बहुत सारे पुजारी यहाँ से अमेरिका चले गए और वहाँ पहुँचने के बाद पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डाल रहे हैं या टी शर्ट बेच रहे हैं। ये तो हमारे आंखों के सामने गए, प्रभुपाद ने तो देखे थे, हमने तो बहुत देखे। 10 साल भक्ति करने लगे रहेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या होगा? अमेरिका जाना है, कृष्ण को पाना है, नहीं अमेरिका जाना है। ऐसे बहुत से आए थे अच्छी तरह सेवा करें। और जैसे मिला उधर पहुंचेंगे, उधर भी 100 साल 2 साल जब तक कागज पूरे नहीं होंगे फिर अपने पुराने चक्कर में आ जाएंगे। प्रभुपाद ने लिखा है, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। ये तो है, वो तो सुबह सुबह तुलसी पूजा में क्या गाते हैं? डॉलर रूप राशि अमेरिका दियो वास। उनका मंत्र ही अलग है। सेवा ऑडी कार दी। हाँ, सेवा ऑडी कार दी। सेवा ऑडी कार। ऑडी कार। ऑडी कार। ऑडी कार। ओडी कार, सेवा में ओडी कार दो और कहाँ वास दो? अमेरिका में वास दो, डॉलर रूप राशि। तो तुलसी दया वाली है, दे देती है। देखो प्रभुपाद जी ये इनका कनिष्ठ का वर्णन कर रहे हैं और कनिष्ठ के बाद प्रभुपाद जी सीधा उत्तम का वर्णन कर रहे हैं। जो शास्त्र को ठीक तरह जानता है, भक्ति के शास्त्र को, वो परम श्रद्धा उसकी हो गई तो वो उत्तम भक्त हो जाएगा, उत्तम अधिकारी हो जाएगा। और जो मध्यम होता है उसको शास्त्र का इतना ज्ञान नहीं होता है, परंतु श्रद्धा उसकी दृढ़ होती है, इसलिए वो गिरता नहीं है। जो कनिष्ठ है उसको शास्त्र में का ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, इसलिए वो भक्तों के संग से काम थोड़ा सा चल रहा है। जो कनिष्ठ है वो गिर सकता है, परंतु उत्तम कभी नहीं गिरता है, मध्यम भी नहीं गिरेगा। अगर कनिष्ठ भक्त श्रद्धा से रहे, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर गए, शास्त्र को समझ ले, गीता भागवत को, तो मध्यम बन जाएगा। और नहीं तो कनिष्ठ में एक बीमारी और है, देख लो। कनिष्ठ जिसको श्रद्धा शास्त्र पे नहीं है वो कर्म योग और ज्ञान योग की तरफ झुक जाएगा। अगर उससे बच गया तो फिर मध्यम के स्तर पे आ सकता है। अभी प्रभुपाद जी पुनः इसको ये 3 जो बताए ना, ये बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु के आधार पे और चैतन्य चैतन्य। अब बता रहे हैं भागवत के आधार पे। भागवत के 11वें स्कंद में भी 3 भक्तों का वर्णन है, वो है प्रेम के आधार पे। या मैं आपको बता देता हूं आज, लेकिन मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा। ये शब्द जो है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये उपदेशामृत में भी है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी है, चैतन्य चैतन्य में भी है, भागवत में भी है। और चारों में एक जैसा वर्णन नहीं है। इन चारों में आदो श्रद्धा से प्रेम तक, कहीं श्रद्धा वाले को कनिष्ठ कहा गया है, कहीं अनर्थ निवृत्ति वाले को कनिष्ठ कहा गया है। तो वो एक चार्ट कभी आपको अलग दे देंगे कौन से पुस्तक में किसका वर्णन है, परंतु ये नाम जो है वही है। हाँ, परंतु भाव में एक अधिकारी है, एक उत्तम मध्यम कनिष्ठ भक्त है, एक अधिकारी है। इसका मतलब अभी भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। एक भक्त है मध्यम उत्तम कनिष्ठ, वो प्रेम के आधार पे ऊपर है और ये श्रद्धा के आधार के ऊपर है। तो आधार का भी अंतर है। इसका कभी चार्ट एक आप हमसे ले लेना, कौन से पुस्तक में जो वर्णन है वो कौन से स्तर का है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं अश्रद्धावान कौन है, पुनः बता रहे हैं। वो अश्रद्धावान वो है जो भक्ति के वर्णन को ऐसे ही कहता है, ये बढ़ा चढ़ा के किया हुआ है और ये बहुत कठिन रास्ता है,
ये कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए श्रद्धा भक्ति के अंदर अति आवश्यक है। यह हमारा आज का प्रसंग पूरा होता है। अब 4 से 10 श्लोक तक है ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्ण का भौतिक जगत के साथ संबंध। 4 से 10 कृष्ण का भौतिक जगत से संबंध और ऐश्वर्य ज्ञान, ये कल पढ़ेंगे। और 8वें अध्याय के प्रश्न भी कल लेके आना। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं है ना?